नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपको इस समय बीच बीच में छोटा सा आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ। बाकी आपको पुराने प्रश्न पत्रों का और जो हम आधुनिक काल का रिवीजन कर रहे हैं उसके वीडियो तो मिल ही रहे हैं, लेकिन सोचा आज बीच में छोटा सा आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ, क्योंकि साथियों आज का ये वीडियो रहेगा आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए। जिस प्रकार से जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आप कर सकते हो, तभी जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए उड़े थे। उसी प्रकार से आप सब भी साथियों वो कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और अगर आपने सोचा है तभी आप तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आपने ना सोचा होता तो आप तैयारी के क्षेत्र में होते भी नहीं। अब आपने सोच लिया है तो आप वो कर भी सकते हैं। वैसे कोई भी इंसान इतना हिम्मती नहीं होता, इतनी उसमें ताकत नहीं होती कि वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सके, या फिर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे वो लगातार मेहनत कर सके, पढ़ाई कर सके। लेकिन परिस्थितियाँ इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं, और आज वही परिस्थिति आपके सामने है। अब आपको तय ये करना है कि आपको 2-4 महीने कठिन मेहनत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको सफलता प्राप्त करनी है, या फिर अपने वही पुराने घिसी पिटी ज़िंदगी, लोगों को जो है दोष देते हुए और कभी रोते हुए कभी हंसते हुए आपको आगे बढ़ना है। ये आपको तय करना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होता है और हम जो चुनते हैं उस तक हम पहुंचते भी हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितनी सीटें हैं, कितनी क्या हैं, कौन कितना पढ़ रहा है। आपको इन सब बातों से दूर हट जाना है। देखिए साथियों, मैं भी आपकी तरह ही बिल्कुल, एक तो मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील आप जिसको कह सकते हो वो लड़की हूँ। मैं बहुत ही भावुक किस्म की, छोटी छोटी बातों पर इतना दिल दुखता था, लेकिन मैं इतनी स्ट्रोंग कैसे बनी, इतनी मेहनत मैंने कैसे कर ली। तो ये सारा काम हमसे परिस्थितियाँ करवा लेती हैं। मैं एक इतनी मतलब बिल्कुल डरपोक सी लड़की, जो कहीं बाहर शादी के बाद तक 2-4 साल तक तो कहीं घर से बाहर निकलने में भी मतलब जिसको इतना भय लगता था, किसी के साथ बोलना ना पड़ जाए अनजान व्यक्ति के साथ, तो इतनी डरपोक किस्म की। और फिर शादी से पहले 2 साल, शादी के बाद 3-4 साल तक मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो 5-6 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई के क्षेत्र में कदम रखा, धीरे धीरे अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि मैंने प्राइवेट स्कूलों में नौकरी भी की, और मैंने कॉलेज एग्ज़ाम जो होते हैं कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर के, उन एग्ज़ामों में मैंने ड्यूटी भी दी। और यहाँ तक कि साथियों परिस्थिति के अनुसार मैंने अपने शहर से दूर जाकर कई बार हॉस्टल जो वार्डन होते हैं उनके लिए, या फिर स्कूल टीचर्स स्कूल में भी जाने के लिए मैं अपने शहर से बाहर भी जाके कई कई दूर तक मैं इंटरव्यू वगैरह दे के भी आई जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मुझे किसी भी हालत में अपने पैरों पे खड़ा होना है। मेरी जो कमज़ोरी थी उसका फ़ायदा मेरे घर वाले बखूबी उठा रहे थे। सब कुछ करते हुए भी मतलब घर वालों को ये पता था कि इस चीज़ से इसको दुख पहुंचता है, वही बार बार करना। और फिर मैं तो ऐसी संवेदनशील थी कि कोई कुछ और किसी और को भी कहता हो तो भी अपने ऊपर ले लेती थी और रो लेती थी बस। लेकिन मैंने अपने आप को इतना मजबूत कैसे बनाया? मेरी परिस्थितियों ने बनाया, मैंने खुद कुछ नहीं किया। जैसी परिस्थितियाँ हमारे सामने, अगर मुझे भी कोई जो है सपोर्ट करने वाला जीवन साथी मिल जाता, घर में सपोर्ट करने वाले, मतलब मेरी ज़रूरतें पूरी करने वाले, मेरी आवश्यकताएं पूरी करने वाले घर में सास ससुर बाकी सब मिल जाते, यानी मेरी हर आवश्यकता पूरी हो जाती, तो मैं कभी ये नहीं सोच पाती कि मुझे यहाँ से बाहर भी निकलना है, मुझे पैरों पर भी खड़ा होना है, मुझे आत्मनिर्भर भी बनना है। कभी भी नहीं सोच पाती, क्योंकि मैं या तो पढ़ने की नहीं सोचती। अगर पढ़ाई शुरू भी कर दी थी मैंने, तो भी मैं BA BEd करने के बाद भी बहुत सारी बहनें आज भी घर पे बैठी हैं, तो वैसे ही मैं बैठी रहती अगर मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई होती। लेकिन आवश्यकताओं के नाम पर कपड़े मिलते थे, वो भी पीयर से मिलते थे। बाकी ससुराल में तो अगर चप्पल जूती भी टूट गई तो उनका भी सुख नहीं था कि वो भी कोई ला के दे देगा, या कोई पूछ लेगा कि तुम्हारे पास चप्पल नहीं है तो ले आओ। एक पैसे के नाम पे भी न कुछ देने के लिए नहीं था। हाँ, पढ़ाई पर ज़रूर पैसे लगा रहे थे। बाकी वैसे अगर हम सोचें कि कोई हमारी आवश्यकता है छोटी मोटी, कोई हमारा शौक़ है वो पूरा कर लें, या फिर कभी बीमार हो गए हैं तो भगवान की दया से भगवान ने इतना वो दिया, इतना मतलब हमारा साथ दिया कि कभी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। वरना अगर बीमार हो गए तो बीमार ही रहो। कभी कोई छोटी मोटी बीमारी हुई तो भी ये नहीं था कि तुम दवाई ले आओ, तुम पैसे ले लो। पैसे के नाम पे तो बस बिल्कुल कभी ऐड ही जाती थी कि हाँ अब तो थोड़े बहुत देने ही पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो ही कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। बाकी
और खुद की आवश्यकता के लिए, खुद की ज़रूरत के लिए, या फिर कहीं भी, जैसे महिलाओं के तो घर में लगते ही रहते हैं, कभी कोई बुआ, कभी कोई ननद आ जाती है, तो लगते ही रहते हैं। इस नाम पे, इस खर्चे के नाम पे कभी कोई एक पैसा भी नहीं देता था। फिर ऊपर से देना भी पड़े तो फिर कहाँ से लाएं। पीयर पक्ष है वो भी इतना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, और ना ही कभी शादी के बाद पापा से या मम्मी से पैसे मांगे कि हाँ हमारी ससुराल में आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं तो आप हमें पैसे दें, क्योंकि हमें पता था हमारे माँ बाप का आर्थिक पक्ष इतना मजबूत नहीं है कि वो हमारी आवश्यकताएं अब भी पूरी करते रहें। हाँ, जब भी कभी ससुराल आना जाना होता था तो एक नॉर्मल औपचारिकताएँ होती हैं, उनसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं को बचा बचा कर अपने पास रखते थे, और उनसे जो भी जो छोटी मोटी आवश्यकता होती थी वो पूरा कर लेते थे। तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी कि आज आप चाहे देख लो, यहाँ नौकरी भी कर रही हूँ, बाकी अकेली एग्ज़ाम भी देकर आई दूर दूर तक, और अब बॉर्डर कहाँ गया। अगर मेरी सारी आवश्यकताएं वहाँ पूरी हो गई होती ससुराल में तो मैं कभी भी बाहर निकलने की नहीं सोचती। और वैसे ही बहुत सारी बहनें हैं हमारे जो कंफर्ट जोन में रह रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपको नौकरी करना आवश्यक है, लेकिन फिर भी अगर आप काबिल बनना चाहती हैं, अपने पैरों पर अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आप ज़रूर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर और खूब जी तोड़ मेहनत करें। और यही आपके पास अब समय है, आप खूब जी तोड़ मेहनत करें। भले ही आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं घर में, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, कोई जो हमें मिले थे उससे भी गिरे हुए व्यक्ति होते हैं, तो दुनिया सभी प्रकार की है। तो जो है आपको आवश्यकताएं अपनी पूरी करनी है खुद की, और अपने परिवार के लिए भी कुछ करना है। अगर मैं ये मान के बैठ जाती कि चलो परिवार में, घर में हमारी चिंता किसी को है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूं, तो मैं फिर वहीं अपनी ज़िंदगी रो रो कर बचे हुए साल जो है, पता किसी को नहीं होता हम कितने साल जीना है अभी, लेकिन फिर भी रो रो कर अपनी ज़िंदगी पूरी कर देती मैं वहीं। और अगर मैंने ठान लिया तो फिर आप देख सकते हो आज आप लोगों को 12-13 हज़ार का तो हमारा यूट्यूब परिवार है इतना बड़ा, जिसकी मैं प्रेरणा स्रोत हूँ। और मेरे ससुराल में, मेरे पियर में, आसपास कितने ही रिश्तेदारी में कितने ही लोगों की मात प्रेरणा स्रोत बनी हूँ कि हार ना मानने का ये नतीजा होता है कि वो कभी ना कभी सफल जरूर होता है। और मैंने वही काम किया, हार नहीं मानी, और मैंने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद के शरीर को, भले ही बीमार थी, भले ही खाना ना मिला एक टाइम, लेकिन फिर भी जो ठाना, जो परीक्षा के समय में जो मैं लिख के सोती थी कि हाँ ये मुझे टारगेट पूरा करना है, कल ये रिवीजन करना है, वो रिवीजन मैं करके ही सोती थी। तो आप भी अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल ना माने कि आप ये नहीं कर सकते, आपको 6 घंटे मिल रहे हैं, बाकी के लोग 12 घंटे, ये सब सोचना मैंने छोड़ दिया था परीक्षा के समय में। अगर मैं ये सोचती तो इसी सोच के झमेले में रह जाती। जब कई बार बहनें कमेंट्स करती हैं, अपने लंबे चौड़े दुख सुनाती हैं, तो मुझे भी दुख होता है, लेकिन बहनों आपके दुख का सलूशन, आपकी समस्या का जो समाधान है वो आप ही के पास है। आप भले ही किसी को सुना दे, मैं आपको 2 बोल सहानुभूति के दे सकती हूँ, लेकिन आपकी समस्या का समाधान आपको खुद को ही करना होगा। इस बात को याद रखिए। पहले मैं भी कई बार किसी को कमेंट बॉक्स में लिख देती थी लंबी चौड़ी गाथा, लेकिन बाद में सोचती थी, बाद में मुझे धोखा होता था जब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं किसी को क्यों सुना रही हूँ। कौन है जो, जब घर परिवार के लोग ही नहीं समझ रहे हैं तो बाहर का कौन समझने वाला है। तो फिर ऐसी बात नहीं है। हाँ, आपका मन हल्का होता है, हम हमारे दुख की बात किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान, आपकी समस्या का समाधान आपके ही के पास है। तो इस बात को ध्यान रखें। आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। अपने आप को कमज़ोर मानना आज ही से, अभी से बंद कर दीजिए। ये वीडियो सुनते ही ये बिल्कुल ना सोचिए कि कौन कितनी तैयारी कर रहा है, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, कितनी सीटें हैं, कितने लोग एग्ज़ाम देंगे। आप तो बस अपने ऊपर फोकस कीजिए। आपने कितना रिवीजन कर लिया, आपका सिलेबस अभी कहाँ बचा हुआ है, आपने कितनी, आपका कौन सा पार्ट सिलेबस का कमज़ोर है। बस सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, बाकी किसी के बारे में मत सोचिए। 3-4 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, इन 3-4 महीनों में आप अपने सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम जो है उसको आप घोट कर पी डालिए साथियों। बस यही एकमात्र आपके सफलता का जो राज है, मेरी सफलता का भी यही राज है एकमात्र कि मैं बहुत आप ही की तरह, बहुत सारी बहनें कहती हैं वैसे मैं भी स्लो लर्नर थी, बिल्कुल याद नहीं होता था। कभी लिख लिख के करती थी, तो कभी ज़्यादातर मैंने बहुत बार रिवीजन किया, तब मुझे जाके याद हुआ था। तो आसानी से याद किसी को नहीं होता, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है किताबों में, खुद को भुलाना पड़ता है, एक बार अपने सुख सुविधाओं को त्याग करना पड़ता है। आपको भी पता है सफलता त्याग मांगती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात आप मुझे बखूबी सीख सकते हैं कि मैंने कितने साल बाद अपनी शादी की, 16-17 साल बाद मैंने ये सफलता प्राप्त की है। उसके बाद ही मैंने पढ़ाई की थी, BA BEd MA सब मेरे बड़े बेटे का जन्म हो गया था उसके बाद हुआ है, और अभी वो 10th में था तब जाके मुझे सफलता मिली है। तो आप सोच सकते हैं कितना लंबा संघर्ष रहा है। तो कोशिश की तो हार नहीं हुई, तो आप भी अपने आप को कमज़ोर मत मानिए और कोशिश करते रहिए साथियों। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।